अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो होप मौजूदा हफ्ता 8 से 14 मई 2011 का अहवाल बताने के लिए आपके सामने हाजिर हैं। तो हस्बे मामूल बात करेंगे हम सबसे पहले बुर्ज हमल की एरीज मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा मरीख 12 था 31 में ही आपके जायजा के खाना माल में रहते हुए अपनी जाती कोशिशों से रुपया कमाने में कामयाबी ला सकेगा, जबकि अपने अखराजात पर काबू पाने के लिए भी आपको बेहतर हिकमत अमली वजह करने की जरूरत होगी, यानी अच्छा प्लान करना पड़ेगा। 12 मई को मरीख नेपच्यून तस्दीस की वजह से अपने मौजूदा हकाइक के मुताबिक अमली इकदाम कर सकेंगे, जिससे आप में बहुत से खतरात मूल लेने का हौसला जन्म ले सकेगा, यानी आप बहुत ज्यादा वेल प्रिपेयर्ड होंगे और कोई ना कोई रिस्क लेने की कोशिश भी कर सकेंगे, जबकि अपने जज्बात की भरपूर काशी करने में भी कामयाब हो सकेंगे। इमोशनली आपके अंदर जो भी जज्बात हैं, जो बातें हैं, उनको दूसरों तक पहुंचाने के लिए भी आपको कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। ऐसे असरात की वजह से आपका अपने नजरियात और अकायद पर ईमान जो है वो मजीद पुख्ता हो सकता है और कई मफादात के हुसूल में भी कामयाबी मुमकिन हो सकती है। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 8 मई को कोई भी नया काम करना आपके लिए मुफीद साबित होगा। 9 मई को किसी भी किस्म की सरमायाकारी करने में एहतियात की जरूरत होगी। 10 मई को सकाफती या तफरीही उमूर के सिलसिला में अखराजात में ज्यादती हो सकती है। 11 मई को समाजी उमूर में आपकी मसरूफियात बढ़ सकती हैं। 12 मई को आप अपनी खुद इतमादी से माली लेन देन कर सकेंगे। 13 मई को अपने काम से मुतमईन हो सकेंगे। 14 मई को निजी तरक्की के लिए, यानी अपनी पर्सनल जो है ग्रोथ के लिए या ज्यादा बेनिफिट जो है ना उनको हासिल करने के लिए आप कोशिश कर सकेंगे। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए 7 असरात के हामिल दिन जो हैं वो 11 और 12 में, जबकि नहस असरात का हामिल दिन जो है वो 9 और 14 मई हो सकते हैं। बुर्ज सौर टॉरस मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा जोहरा यकम था 15 में आपके जायजा के 12वें घर में रहते हुए आपके नेकी भरे जज्बात को मजीद बढ़ावा देने के अलावा फलाही उमूर में आपकी मौजूदा दिलचस्पी में भी शिद्दत ला सकेगा, यानी आपको बहुत ज्यादा एक्टिव कर सकेगा। बहुत ज्यादा आपके अंदर जो है वो जज्बात पैदा होंगे कि मुझे ये करना है, जबकि कई किस्म के रफ़ाए आमा के, ये भी सोशल वर्क की बात आ गई, रफ़ाए आमा के मनसूबों की जानब भी आपकी रगबत बढ़ने से आपके समाजी मसरूफियात जो सोशल एक्टिविटीज हैं उनमें इजाफा हो सकेगा। इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म के खुफिया उमूर से आपको माली और मादी फवायद का हसूल भी मुमकिन हो सकेगा। 11 मई को जोहरा मुश्तरिकान की वजह से सियासी और समाजी उमूर में बेहतरी होने के अलावा आपका हल्का अहबाब भी वसअत इख्तियार कर सकता है। आपकी खुशतबी और जिस्मानी खूबसूरती को भी सराहा जाएगा, अप्रिशिएट किया जाएगा, जिससे आपकी खुद इत्मीनान और हौसला बढ़ सकता है। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 8 मई को आप अपना ज्यादातर वक्त जो है वो दोस्तों के साथ काम करते हुए गुजार सकेंगे। 9 मई को अजीज़ो अकारब का ताउन हासिल रहेगा। 10 मई को आमदन में इजाफा हो सकेगा। 11 मई को किसी अहम मसले को हल करने की जानिब आप बढ़ सकेंगे और यकीनन आपको कामयाबी भी मुयस्सर आ सकेगी। 12 मई को किसी अहम प्रोजेक्ट पे काम कर सकेंगे और उसके बाद ही आप अपने मंसूबे को मुकम्मल करने में कामयाब होंगे। 13 मई को दूर दराज से कोई खुशखबरी हासिल हो सकेगी। 14 मई को किसी अहम शख्सियत का ताउन हासिल होने से ही आप अपने मामलात को आगे बढ़ा पाएंगे। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए 7 असरात का हामिल दिन जो है वो 11 मई, जबकि नहस असरात का हामिल दिन जो है वो 8 और 9 मई के हो सकते हैं। बुर्ज जौजा जमनाए मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा तारद यकम था 16 में आपके जायजा के 11वें घर में रहते हुए आपकी मौजूदा इल्मी और अदबी काबिलियत में जबरदस्त इजाफा करने का बाइस बन सकेगा, जबकि आपकी जहनी सलाहियतें भी बहुत निखर सकेंगी, जिससे मुख्तलिफ मजालसों तकरीबात में आपकी मकबूलियत आपकी तवक्को से ज्यादा बढ़ सकेगी। अपने करीबी अहबाब अकरबा की जानब से कुछ मुस्बत यानी पॉजिटिव जो एक्शन है वो करने की वजह से आपको माली फ़ायदा का हसूल भी मुमकिन हो सकेगा। इस अरसा के दौरान आपको अपनी इल्मी हैसियत में इजाफा करने का मौका भी मिल सकेगा और बैरून मुल्क सफर का मनसूबा भी कामयाब बना सकेंगे। 12 मार्च को अतारद मुश्तरिकान की वजह से हालात की मुकम्मल तस्वीर कशी करते हुए बेहतर और मुस्तहकम फैसले कर सकेंगे, जिससे आप में मुस्बत सोच जन्म लेने की वजह से आपके हसूल इल्म के शौक में इजाफा हो सकेगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 8 मई को आपके लिए सफर करना मुफीद रहेगा। 9 मई को घरेलू, खानदानी और जायदाद के मामलात में दिलचस्पी मुफीद रहेगी, यानी उससे आप फायदा उठा सकेंगे। 10 मई को कारोबार में फायदा हासिल कर सकेंगे। 11 मई को दूसरे अफराद से कारोबारी लेन देन कर सकेंगे। 12 मई को अजीज़ो अकारब का ताउन हासिल हो सकेगा। 13 मई को कोई नया काम करना मुफीद साबित होगा। 14 मई को दोस्तों का तावन हासिल होने की वजह से आप अपने बहुत से अल्तवा के शिकार जो मामलात हैं उनको आगे बढ़ा सकेंगे, और अगर कोई मनसूबे आपके जो ताखीर का शिकार हो रहे हैं या जिनकी वजह से आपको प्रॉपर फ़ायदा नहीं मिल पा रहा या आपकी तसल्ली नहीं हो रही, तो यकीनन आप उन्हें मुकम्मल करने में कामयाब हो जाएंगे और जिससे आपकी तसल्ली भी होगी और आपको सुकून भी हासिल हो सकेगा।
मौजूदा हफ्ते में आपके लिए साद असरात का जो हामिल दिन है वो 11 मई, जबकि नहस असरात का हामिल दिन जो है वो 8 मई का हो सकता है। बुर्ज सरतान कैंसर, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपके बददुस्मा का हाकिम शम्स जो है वो 1 मई को मुश्तरी सिकरान के साथ नजर की वजह से आपके कारोबार में राहतों का आगाज करने का सबब बन सकेगा और यकीनन ये फवायद जो आपको इस माह के शुरू से ही मिलना शुरू हो जाएंगे, जिसके मुस्बत असरात सारा महीना जारी रहेंगे। जबकि इस दौरान नए मुआहदे करना भी फायदेमंद साबित होगा, जिससे आपका मौजूदा करियर जो है या पेशा वराना जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें एक नया मोड़ सामने आ सकता है। यानी आप बहुत बेहतर और अच्छी पोजीशन जो है उसको हासिल करने में कामयाब हो सकते हैं। और यकीनी तौर पर इन असरात को आगे बढ़ाने के लिए भी आपकी कोशिश जो है वो आप कि असल जो आपका एसेट है वो आपकी कोशिश ही होगी। अगर आप कोशिश नहीं करेंगे और यही समझेंगे कि जी स्टार बहुत ज़्यादा फेवर कर रहे हैं और आराम से हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे, तो यकीनी तौर पर आपको उसका कुछ फ़ायदा नहीं हो सकेगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 8 मई को मुलाजमत पेशा अफराद जो है वो तरक्की हासिल कर सकेंगे। 9 मई को कोई नई शख्सियत आपकी ज़िंदगी में दाखिल हो सकती है जो आपके लिए मुफीद साबित होगी। 10 मई को आप मुश्तरका सरमायाकारी से जो है फ़वायद हासिल कर सकेंगे। 11 मई को ख्वाहिशमंद अफराद की शादी या मंगनी तय हो सकती है। 12 मई को सरमायाकारी में नए तजर्बात से ही आपको जो है ना वो फ़ायदा हासिल हो सकेगा। यकीनी तौर पर आपको इस जानब बहुत ज़्यादा तवज्जो देना पड़ेगी ताकि और संजीदगी भी इख्तियार करना। ये नहीं कि चलते चलते जी ऐसा हो गया, टिप मिल गई और मैं ये काम कर लूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको अपने तजर्बात से फ़ायदा हासिल करने की कोशिश करनी होगी। 13 मई को कानूनी उमूर में मुतात रवैया इख्तियार करना जो आपके लिए बेहतर होगा और अगर मुमकिन हो सके तो मुशावरत से काम भी ज़रूर लीजिएगा। 14 मई को ख़ानदानी या तालीमी उमूर के सिलसिले में सफ़रे पेश आ सकते हैं, जिससे आप अपने घर के जो भी मसाइल हैं उनको हल करने की जानिब जो है ना बहुत स्पीडली आगे चल सकेंगे और ग्रेजुअली उसमें तरक्की जो है वो आप तक पहुँच पाएगी। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए 7 असरात का हामिल तो स्टार की नज़र में तो कोई नहीं है, दिन जो है मामूल के दिन है, लेकिन नहस असरात का हामिल दिन जो है जब मनफी असरात जिस पे आप पर जो है वो हावी हो सकते हैं वो 12 मई का दिन हो सकता है। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का पहला हिस्सा इख्तिताम पसीर हुआ। बराह रास्त जो है अगर आप रब्ता करना चाहेंगे तो उसके लिए सबसे पहले ईमेल है info@astrohope.com और बराह रास्त कॉल करने के लिए फ़ोन कॉल के लिए 00923334286474 00923004081787 00924235784474 और बिलमुशाफे मुलाकात करने के लिए या ख़त किताबत करने के लिए ऑफिस नंबर 703 गोल्ड सेंटर लिबर्टी मार्केट गुलबर्ग 3rd लाहौर पाकिस्तान।